हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इडम्स फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में। और इसके पहले हमने इडम्स फ्रेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मतलब 150 तक क्वेश्चन कर लिए थे इडम्स फ्रेज से। आज हम 151 से स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, बार बार आया हुआ है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर है, ओके। मेन एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला जो आपका क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस, ठीक है, मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। यहाँ पे बताना है, पहला जो है गिव इट अ विल। गिव इट अ विल, इसका मतलब क्या होता है बताना है। टू बी इंगेज इन चीटिंग, कि टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय समथिंग, या अटैच ऑन क्रिटिसाइज समवन, कि टू ट्राई आउट समथिंग। तो यहाँ पे गिव इट अ विल इसका मतलब क्या होता है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका गिव इट अ विल मतलब होता है यहाँ पे कोशिश करना। इसका मतलब क्या होता है, कोशिश करना। ठीक है, कोशिश करना। अब अपने यहाँ पे चूज कर सकते हैं कौन सा आपका आंसर होगा। सो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, टू ट्राई आउट समथिंग। ओके, किसी चीज के लिए कोशिश करना। ओके, नेक्स्ट पे आए। अगली जो मीनिंग है आपकी, गिव अ हैंड। गिव अ हैंड मीन्स क्या होता है बताना है यहाँ पे, कि गिव अ हैंड मीन्स क्या होता है। ऑप्शन में है असिस्ट। मैं 4 ऑप्शन पढ़ूंगी जिससे आप जो अपना आंसर चूज कर सकते हैं। असिस्ट है, इनकरेज है, डोनेट एन ऑर्गन है, क्लैप हैंड्स है। क्या होता है क्लैप हैंड्स, मतलब क्या होता है, प्रेज। प्रेज करना यानी कि प्रशंसा करना, क्लैप हैंड्स। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, क्लैप हैंड। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहन देना। गिव अ हैंड मतलब क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं, यानी कि हाथ देना। अगर हम इसी की मीनिंग निकाल के देखें तो हाथ देना, कोई काम कर रहा है तो हम भी हाथ दे रहे हैं, यानी कि हम सहायता दे रहे हैं ना, सहायता करना। गिव अ हैंड मतलब क्या होता है, सहायता देना। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, असिस्ट हो जाएगा, सहायता करना हो जाएगा। गिव अ हैंड मतलब होता है सहायता करना। मैं यहाँ पे हिंदी भी लिख दे रही हूँ, सहायता करना। नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है आपकी, अगला जो आपका इडियम फ्रेज है, इडियम है ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर। ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, ऑप्शन है टू मेक फनी फेसेस, टू हैव वेरी शार्प ईयर्स, टू रेडिक्यूल समवन, टू स्माइल अ लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ठहाका लगाना, यानी कि किसी चीज पर ठहाका लगा के हंसना। तो मैं यहाँ पे हिंदी लिख दे रही हूँ, ठहाका लगाना। ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, टू स्माइल अ लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, मतलब कोई खुशी आपको मिल गई है और उस पर बहुत ज्यादा हंसना ठहाका लगाकर। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो इडियम है, गेट योर मनीज वर्थ। नेक्स्ट जो इडियम है, गेट योर मनीज वर्थ, इसका मतलब क्या होता है, टू गेट समथिंग ऑफ पुअर क्वालिटी फॉर फ्री, या फिर टू बी चीटेड इन अ परचेस, या फिर टू बाय समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, या फिर टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू। तो गेट योर मनीज वर्थ मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है कि पूरा पूरा फायदा उठाना। ठीक है, पूरा पूरा फायदा उठाना। ओके, इसका क्या मतलब होता है कि गेट योर मनीज वर्थ मतलब पैसे का पूरा पूरा फायदा उठाना। आप यहाँ पे कह सकते हो पूरा पूरा फायदा उठाना। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू। ओके, नेक्स्ट। अगली जो मीनिंग है आपकी, गिव समवन द क्लाउड शोल्डर, मतलब सॉरी कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, यानी कि किसी को कोल्ड शोल्डर देना। कोल्ड शोल्डर देना मतलब क्या होता है, पैम्पर समवन, किसके मतलब किसी को पैम्पर करना, कि डू समथिंग पॉइंटलेस, या फिर इग्नोर करना किसी को, या फिर गिव अवे अ सीक्रेट, क्या करना। तो पैम्पर समवन मतलब होता है किसी को बहुत प्यार करना, पैम्परिंग करना, बहुत प्यार करना। ठीक है, और डू समथिंग पॉइंटलेस मीन्स क्या होता है, व्यर्थ कुछ करना, मतलब ऐसा कुछ काम करना जो व्यर्थ हो। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, व्यर्थ कुछ करना। ठीक है, व्यर्थ कुछ करना। तो इसका मतलब क्या होता है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, यानी कि किसी को कोल्ड शोल्डर यानी कि इग्नोर करना, अनदेखा करना।
अब तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, अनदेखा करना। सो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, इग्नोर समवन। नेक्स्ट अगली जो इडियम है गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड मीन्स क्या होता है, बताना है कि गेट आउट ऑफ हैंड मीन्स क्या होता है। गेट अपसेट की गिव अप समथिंग, या गेट आउट ऑफ कंट्रोल की टू कंप्लीट अ टास्क, क्या होगा। तो गेट आउट ऑफ हैंड मीन्स क्या होता है, यानी कि कोई चीज हाथ से छूट जानी। आप बोल सकते हो कि मतलब इसका अगर देखा जाए गेट आउट ऑफ हैंड, इसकी अगर हिंदी निकाली जाए तो ऐसा लगता है कि ये कोई चीज हमारे हाथ से छूट गई हो, या इसका मतलब होता है कि कंट्रोल से बाहर होना। कोई चीज है जो कंट्रोल से बाहर है, चाहे वो हमारा गुस्सा ही क्यों ना हो, कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, यानी कि नियंत्रण में ना होना, नियंत्रण में ना होना, कोई चीज कंट्रोल से बाहर होना। नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है, मिसेस अरोरा हैज गॉट द ग्रीन लाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल टू ऑर्गेनाइज अ साइंस कॉन्फ्रेंस इन द कॉलेज। तो मिसेस अरोरा जो है उनको प्रिंसिपल से क्या मिल गया, गॉट द ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट उनको प्रिंसिपल से मिली ताकि वो साइंस कॉलेज में साइंस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर सके। तो ग्रीन, गॉट द ग्रीन लाइट, इसका मतलब क्या होता है बताना है। गॉट द ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर। मैं राइट आंसर बताऊंगी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गॉट परमिशन टू गो अहेड विद समथिंग। गॉट द ग्रीन जो आपका है ये गेट द ग्रीन लाइट, ये याद रखना है, गेट द ग्रीन लाइट, गेट द ग्रीन लाइट, ठीक है। अब ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, गेट का गॉट हो जाता है, गॉटिंग हो जाता, गॉटिन हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। गेट द ग्रीन लाइट याद रखना है, इसका मतलब होता है अनुमति, कुछ करने के लिए, कुछ आगे करने के लिए अनुमति लेना, परमिशन लेना, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गेट गॉट प्रॉमिस परमिशन टू गो अहेड विद समथिंग, ठीक है। तो गेट द ग्रीन लाइट मतलब ही होता है कुछ आगे करने की अनुमति लेना। नेक्स्ट पे आएंगे। द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, द मैनेजर सेड टू अस। मैनेजर ने हमसे कहा कि जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो गेटिंग आउट ऑफ हैंड हो गई है। अभी हमने पढ़ा कि जो सिचुएशन है वो क्या हो गई है, गेटिंग आउट ऑफ हैंड हो गई है, यानी कि कंट्रोल से बाहर हो गई है, नियंत्रण में नहीं है, नियंत्रित है ही नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, नियंत्रण से बाहर है। तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, नॉट इन कंट्रोल एनी मोर। तो याद रखना है गेटिंग आउट ऑफ हैंड मतलब नॉट इन कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण में ना होना, याद रखना है गेट आउट ऑफ हैंड। ओके, अगला जो इडियम है, गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स, गो डाउन इन फ्लेम्स मीन्स क्या होता है। ऑप्शन में क्रैश, लैंड एन एरोप्लेन, फेल कंप्लीटली, गेट हिट बाय अ बर्निंग क्रैकर। तो इसका क्या मतलब होता है, गो डाउन इन फ्लेम्स, इसका मतलब होता है पूरी तरह से नष्ट हो जाना, पूरी कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से नष्ट हो जाना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, क्रैश लैंड एन एरोप्लेन। तो ये चीजें क्या हो गई है, पूरी तरह से नष्ट तो हो गई है। अब ये लैंड मतलब ये एरोप्लेन क्या हो गया है, क्रैश हो गया है, तो पूरी तरह से नष्ट हो गया है, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फेल कंप्लीटली नहीं होगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, गिफ्ट ऑफ द गैब। बहुत ही आपका फैमिलियर ये इडियम है, गिफ्ट ऑफ द गैब। इसका मतलब क्या होता है, बोलने की कला, जिसके अंदर बहुत वाक्य पटुता, मतलब बोल सकते हैं कि जिसके अंदर बोलने की कला हो, उसे ही कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द गैब। तो जिसके अंदर बहुत ही अच्छे से बोलने की कला हो, हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, जो अच्छे से उसके अंदर टैलेंट हो अच्छे से बोलने की, तो गिफ्ट ऑफ द गैब हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि अच्छी तरह से बात करने की प्रतिभा रखता हो, जिसके अंदर अच्छी तरह से बात करने की प्रतिभा हो, बोलने की कला हो, ये बोलने से रिलेटेड है, गिफ्ट ऑफ द गैब है। कहते नहीं आपको तो गिफ्ट ऑफ द गैब, आप तो गिफ्ट ऑफ द गैब हो। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ग्रीन थम। ग्रीन थम मीन्स क्या होता है, अगला जो इडियम है आपका ग्रीन थम, इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन थम का मतलब टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, टू हैव टैलेंट इन पेंटिंग, टू बी एंग्री, टू बी एनवियस। तो याद रखना है, यहाँ से ग्रीन से आपने क्या याद रखना है, ग्रीन कहाँ होता है, गार्डन में, मतलब सबसे ज्यादा हरियाली कहाँ दिखती है हमको, गार्डन वार्डन में दिखती है हरियाली,
जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो जब भी इस टाइप का इडियम आएगा तो याद रखना है कि ग्रीन यहाँ पे पेंटिंग से रिलेटेड नहीं है, पेंटिंग में कहीं नहीं ग्रीन दिखेगा, एंग्री से रिलेटेड नहीं, एनवीएस से नहीं है, गार्डनिंग से है। मतलब टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, ग्रीन थंब मतलब क्या होता है, टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, जिसको गार्डनिंग में टैलेंट हो, गार्डनिंग करना जिसको आता हो उसे कहा जाता है ग्रीन थंब। ठीक है, यानी कि बागवानी में कुशल, बागवानी में जो कुशल हो। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट अगली जो मीनिंग है आपकी, अगली जो टू ग्रीस द पाम, टू ग्रीस द पाम यानी कि पाम मीन्स क्या होता है, हथेली। अब हथेली को ही ग्रीस करना, ग्रीस करना मतलब हथेली को ही मक्खन लगाना। मक्खन हम किसी की हथेली को लगा रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं मतलब घूस दे रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, घूस दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ब्राइब समवन। ठीक है, मक्खन लगाना, उसके हथेली पे ग्रीस लगा रहा है यानी कि पैसे देने के लिए, यानी कि घूस दे रहा है। टू ब्राइब समवन हो जाएगा, ओके, यानी कि घूस देना हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है, अगली जो इडियम है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगली जो इडियम है, गोइंग ओवर वंस हेड। गोइंग ओवर वंस हेड मीन्स क्या होता है, अनेबल टू टेक अ डिसीजन कि बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, अनेबल द फंक्शन एज वन यूज टू कि समथिंग वन डिडंट एक्सपेक्ट। क्या होता है गोइंग ओवर वंस हेड। सो यहाँ पे जो हो जाएगा, गोइंग्स ओवर वंस हेड मतलब क्या होता है, मतलब होता है सिर से गुजरना, यानी कि कोई ऐसी चीज, हम कहते हैं ना ये तो मेरे समझ में नहीं आया, मेरे सर से ऊपर गया, बोलते हैं ना सिर से गुजरना, मेरे मतलब क्या होता है कि कोई चीज समझ में ही नहीं आती है, कहते मेरे सर से ऊपर चला गया, मुझे समझ में नहीं आया, तो वही चीज है गोइंग ओवर वंस हेड। तो कहने का मतलब है सिरे से गुजरना, ना समझ में आना, ना समझ में आना, आना ना समझ में आना, सॉरी। ठीक है, यानी कि सिर से गुजरना, एकदम मेरे सिरे से गुजर गया, कुछ मुझे समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, बताइएगा आप लोग भी कि कितना आपने स्कोर इसमें किया है इडियम्स फ्रेज में। अगला जो इडियम है आपका, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट में थोड़ा सा ऊपर हुए। ठीक है, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सीने से बोझ हल्का करना। मतलब हमारे सीने पे कोई बोझ है, बोझ मतलब कोई दिक्कत है, परेशानी या कोई तकलीफ है बहुत ज्यादा, और हम उसको एक्सप्रेस करके क्या कर देते हैं, अपने परेशानी को थोड़ा बांट देते हैं, तो थोड़ा दुख हल्का हो जाता है। तो सीने से बोझ हल्का करना, वही 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 हाल है, वही मीनिंग दे रहा है, सीने से बोझ हल्का करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा सी। एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज बीन वरिंग यू एंड यू वांट टू से, कोई चीज है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, फिर आप उसको क्या कहते होते हो, आप उसको एक्सप्रेस कर दे रहे हो, तो वो आपकी चीजें क्या होती है कि थोड़ी तसल्ली मिल जाती है ना। दुख तकलीफ होता है, अगर हम बांट देते हैं, कहते हैं ना दुख बांटने से बढ़ता है, खत्म होता है, तो वही चीज है। नेक्स्ट, टू हैव अ गट फीलिंग, मुझे तो गट फीलिंग आ रही है। तो गट फीलिंग क्या होती है, अंदर से, हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि गट फीलिंग आंतरिक चीजों से आती है गट फीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे टू हैव अ गट फीलिंग मीन्स क्या होता है कि एक वृत्ति या अंतर ज्ञान महसूस करना। कहते हैं ना मुझे गट फीलिंग है भाई, यानी कि मेरे अंदर का जो अंतर ज्ञान है बता रहा है मुझे कि ये चीजें तो होंगी होंगी, उसी कहा जाता है गट फीलिंग। ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, टू फील एंड इंस्टिक्ट आर इंट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑन ट्यूशन नहीं है, इन ट्यूशन है, इंट्यूशन। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है आपकी इडियम है, गो ऑफ एट अ टेंजेंट। अगली जो इडियम है आपका, गो ऑफ एट अ टेंजेंट, इसका मतलब क्या होता है, गो ऑफ एट अ टेंजेंट, गो ऑन एट ग्रेट लेंथ होता है, कि चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, कि बिकम्स बॉयस्टर, या फिर फॉरगेट थिंग्स इन बिटवीन। तो गो ऑफ एट अ टेंजेंट मतलब होता है भटकना, भटकना यानी कि ऐसी चीजें, असंबद्ध बातें करना, भटकना मतलब मैं कुछ और मैं कुछ और टॉपिक पे बात कर रही हूँ, बात करते करते किसी और टॉपिक पे चली गई, भटक गई, तो उसी को कहा जाता है गो ऑफ एट अ टेंजेंट, सॉरी टेंजेंट। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा,
चेंज द सब्जेक्ट इमिडिएटली, तुरंत ही मैंने क्या कर दिया, अपना सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, भटक गए, याद रखना है। नेक्स्ट, अगली जो मीनिंग है आपकी, हैव यू हियर द न्यूज दैट हेमा इज लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर, क्या तुमने ये न्यूज सुनी है कि हेमा इज लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर, कि हेमा जो है वो सर्च कर रही है ग्रीनर पास्चर, इसका क्या मतलब हुआ। हैज बीन ट्रांसफर्ड कि एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, या फिर वॉज फीलिंग रिजेक्टेड कि हैज बीन फायर्ड, क्या है हेमा क्या कर रही है, किस लिए सर्च कर रही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका बी, करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर्स मींस क्या होता है, नए अवसरों को, नए अवसरों की खोज करना, ठीक है। लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर मतलब होता है नए अवसरों की खोज करना। तो हेमा क्या क्या तुमने न्यूज सुना कि हेमा नए अवसरों की खोज कर रही है, ठीक है। तो एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, अगली जो मीनिंग है आपकी, नेक्स्ट वन है, इट टुक रोहन अ लॉन्ग टाइम टू गेट द हैंग ऑफ द मशीन द न्यू फैक्ट्री। तो यहाँ पे हमें बताना है गेट द हैंग, सॉरी गेट द हैंग ऑफ पूरा आ जाएगा, गेट द हैंग ऑफ का इडियम बताना है क्या होगा, गेट द हैंग ऑफ की इडियम, क्लियर एंड ड्राई, कि ब्रिंग समवन टू रन, कि लर्न हाउ टू यूज, कि पुट अप सेफली, क्या होता है ये, गेट द हैंग ऑफ। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, लर्न हाउ टू यूज, गेट द हैंग ऑफ मतलब क्या होता है कि ये सीखना कि कैसे कार्य करें, कोई काम कैसे करें, ये सीखना कि कोई काम कैसे करें, ठीक है। लर्न हाउ टू यूज हो जाएगा, सीखना कि कोई काम हम कैसे करें या इसका प्रयोग कैसे करें, हाउ टू यूज, बस इतना याद रखना है कि हाउ टू यूज, हाउ टू यूज, लर्न हाउ टू यूज, ठीक है, यह सीखना कि कोई काम कैसे करें। नेक्स्ट, अगली जो आपकी इडियम है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। हॉट वाटर्स क्या होता है, गर्म होते हैं, हॉट वाटर्स में हम यहाँ पे अपना हाथ वाथ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे हमको दिक्कत ही होगी, तकलीफ ही होगी। तो क्या होता है, टू इन्फ्लुएंस हो जाना, टू गेट इनटू डिफिकल्टीज की मुसीबत में फंस जाना, टू बिकम टू एक्साइटेड कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड। हॉट वाटर में आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, कोई गर्म पानी है उसमें हम अपना हाथ डालेंगे तो एक्साइटेड तो होंगे नहीं, ना ही इन्फ्लुएंस होंगे, ना ही करेक्ट डिसीजन पे आएंगे, यानी कि डिफिकल्टीज में फंस जाएंगे, हमको परेशानी तो होगी चाहे जैसे, आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे टू गेट इनटू हॉट वाटर्स मींस क्या होता है, एक्चुअल इसकी मीनिंग क्या है, मुसीबत में पड़ना, मुसीबत में पड़ना, टू गेट इनटू डिफिकल्टीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगली जो मीनिंग है, अगली जो इडियम है, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ यानी कि किसी के पीछे, यानी कि किसी को, सी ऑफ मींस क्या होता है, सी ऑफ मतलब अलविदा कह देना। जब आप किसी को अलविदा कहते हो उसके पीछे आपको खुशी मिलती है। आपके घर मेहमान आए, अगर मेहमान आ रहे हैं, बहुत लोगों को पसंद नहीं है या बहुत लोगों को पसंद भी रहता है, लेकिन मेहमान जब जा रहे हैं तो जाते उनके जैसे ही चले गए आपको क्या खुशी मिल रही है। तो वही चीज है, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। इसका मतलब क्या होता है कि किसी के चले जाने पर खुश होना, ठीक है, किसी के चले जाने पर खुश होना, खुश होना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टू बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगली जो इडियम है आपकी, गो गेटर, गो गेटर मीन्स क्या होता है, अगली जो इडियम है, आर रियल अचीवर की वन हु डज नॉट द राइट थिंग, की वन हु रन्स अवे अ ग्रेडी पर्सन। गो गेटर मीन्स क्या होता है, तो गो गेटर मतलब होता है तेजी से तरक्की करने वाला, ठीक है, तेजी से तरक्की करने वाला, यस, तरक्की करने वाला, ओके। मतलब अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति, जैसे कि मैकबेथ को याद कर लो, गो गेटर है वो गो गेटर था, बहुत ज्यादा एम्बिशियस था ना, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा, उसके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा भरी थी। तो अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति, जिस मतलब अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा भरा हो, उसे बोलते हैं गो गेटर, तेजी से तरक्की करने वाला। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, अ रियल अचीवर, ठीक है। नेक्स्ट, अगली जो मीनिंग है आपकी, नेक्स्ट है, समवन्स गोट गेट। अगली जो मीनिंग है, समवन्स गोट गेट, इसका मतलब क्या होता है, समवन गोट गेट मतलब अत्यधिक चिढ़ाना, क्या होता है, अत्यधिक चिढ़ाना,
इरिटेट करना, किसी को बहुत ज्यादा परेशान कर देना, बहुत ज्यादा इरिटेट कर देना, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, टू इरिटेट समवन, किसी को बहुत इरिटेट करना। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है गेट द बॉल रोलिंग, अगला जो इडियम है आपका गेट द बॉल रोलिंग, इसका मतलब क्या होता है, टू स्पिन द बॉल, टू चीयर समवन अप, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, टू हैव एन एक्टिव लाइफ स्टाइल। ठीक है, गेट द बॉल रोलिंग मीन्स क्या होता है, मतलब कुछ करने का मौका मिलना, सॉरी शुरू करना होता है, किसी चीज की शुरुआत करना। ठीक है, शुरुआत करना। सो यहाँ पे आपका टू स्टार्ट डूइंग समथिंग हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टू गेट द बॉल रोलिंग मतलब हम बॉल को उठाते हैं फेंकते तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं ना, तो ये आपका स्टार्ट करना होता है, शुरू करना। नेक्स्ट अगला जो इडियम है आपका गेट अ फुट इन द डोर, गेट अ फुट इन द डोर, इसका मतलब क्या होता है, टू हैव अ चांस टू डू समथिंग, या फिर टू ब्लॉक द पाथ, टू बी इंजर्ड, टू बी लकी। क्या होता है, मतलब किसी की सॉरी इसका मतलब होता है कि कुछ करने का मौका मिलना। ठीक है, गेट अ फुट इन द डोर मतलब होता है कुछ करने का मौका मिलना, कुछ करने का मौका मिलना। ठीक है, मौका मिलना। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एक करेक्ट हो जाएगा, टू हैव अ चांस टू डू समथिंग। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है आपकी, नेक्स्ट वन है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, ये बार बार रिपीट हुआ है, मैंने रिपीट नहीं किया, ये रिपीट आया है, एग्जाम में आया ही है रिपीट, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। तो अभी मैंने बताया कि किसी को कोल्ड शोल्डर देना, कोल्ड शोल्डर मतलब किसी को अनदेखा करना, इग्नोर करना। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इग्नोर समवन, हमने पढ़ा है अभी। नेक्स्ट अगली जो आपकी नेक्स्ट मीनिंग है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड भी हमको क्या लग रही है, ग्रास ग्रीनर लग रही है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि दूसरे का मकान हमेशा अच्छा लगता है, दूसरे का घर हमेशा अच्छा लगता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, याद रखना, मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, दूसरे का मकान अच्छा लगना, हमेशा अच्छा लगता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड जो ग्रास है वो बहुत ज्यादा हमको ग्रीन लग रही है, यानी कि दूसरे साइड जो घर है, हमारे घर के दूसरे साइड उसका घर ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, थिंग्स अपीयर बेटर फॉर अदर्स। ठीक है, चीजें अच्छी लगती हैं दूसरों के। नेक्स्ट वन पे आएंगे, टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, ये इडियम आपका आ गया, टू हैव गिफ्ट ऑफ द गैप। मैंने कहा था जिसके अंदर बोलने की कला होती है उसे ही कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द गैप। तो यहाँ पे आपका टू बी इलोक्वेंट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, टू बी इलोक्वेंट यानी कि जो बहुत अच्छा सुवक्ता होगा, बहुत अच्छा वक्ता होगा, बोलने की कला जिसके अंदर है। ठीक है, स्पीकिंग जो अच्छे से कर ले। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो है टू हैव एक्स ऑन द फेस, ऑन वंस फेस, टू हैव एक्स ऑन वंस फेस मीन्स क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, टू बी एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, टू अप्लाई एग योक ऑन वंस फेस फॉर मेकिंग इट लुक ब्यूटीफुल, टू थ्रू एक्स ऑन स्पीकर फेस, टू बाय एक्स एंड ब्रेक देम। क्या होता है इसका मतलब, टू हैव एक्स ऑन, इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना, याद रखना है, इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, टू हैव एक्स ऑन वंस फेस मिस होता है शर्मिंदा होना। सो राइट आंसर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, टू बी एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, अपने ही कर्मों से, अपने ही कामों से शर्मिंदा होना। एंड नेक्स्ट है, अगला जो है हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क मीन्स क्या होता है, ये तो इजी है, कितनी बार ही पूछा गया है। हरक्यूलियन टास्क मतलब कठिन काम, कठिन काम। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, कठिन काम। नेक्स्ट पे आएंगे एंड लास्ट है आज का, इसमें मैंने 30 क्वेश्चन ही लिए थे, 30 लिए थे। इफ वी ले आवर हेड्स टुगेदर वी विल श्योरली फाइंड अ सॉल्यूशन। तो हेड्स टुगेदर मीन्स क्या होता है, बताना है यहाँ पे कि हेड्स टुगेदर मतलब क्या होता है। तो हेड्स टुगेदर मतलब होता है मिलकर कोई चीज काम करना, मिलकर करना, मिलकर
करना। तो वी विल श्योरली फाइंड अ सॉल्यूशन। अगर हम मिलके, जैसे कोई मुसीबत आती है, मिलके कोई काम करते हैं, मिलके सोचते हैं, तो हम उस मुसीबत का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, मिलकर करना। हेड्स टुगेदर मतलब मिलकर करना। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, वर्क इन कंसल्टेशन। ठीक है, एक दूसरे की सलाह से करना, आपस में एक सहमति से करना का। तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन, 30 ईडियम थे आपके, ईडियम्स फ्रेज से रिलेटेड थे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के थे। कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और एक बार ये पूरा हो जाएगा ना, तो इसका हम मैराथन देंगे, फिर उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।